हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द लर्न इंग्लिश विद रोशन यादव चैनल। माय नेम इज़ रोशन यादव एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद रोशन यादव। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। नरेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडवांस इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर में एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करने पड़ते हैं सेंटेंसेस, नरेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू आपको नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, स्टोरी टेलिंग में जब स्टोरी कोई कहानी लिखते हैं अच्छे से आप, जो सेंटेंसेस जैसे उसने ये चीज़ कहा तो दो लोग बात करते हैं, देन थर्ड पर्सन उसको डिस्क्राइब करता है, स्टोरी टेलिंग करते हैं या स्टोरी बताते हैं, नरेट करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड नरेशन। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के, डायरेक्ट स्पीच के जो टफ आपके सेंटेंसेस टफ सवाल होते हैं उनको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे दो लोग बात करते हैं कि ही सेड, राम सेड आई एम बिजी, तो अब मेरे को आपको बताना है तो ये कैसे कहूँगा। राम सेड दैट ही वॉज बिजी, क्योंकि वो था बिजी। तो अब आपको नरेट करना है, अब आपको नरेट करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, यही इंपॉर्टेंट होती है कन्वर्ट करने का इंपॉर्टेंस। और सिंपली आपको जो समझना है इसमें कि डायरेक्ट से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है। टफ क्वेश्चंस कैसे होंगे और सारी चीज़ें हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, कंप्लीट स्लाइड के थ्रू भी है, जिसमें कि आपको चार्ट्स, कुछ आपको सब्जेक्ट चेंज करना होता है, टेंस चेंज करना होता है। टेंसेस कैसे चेंज होंगे, सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, मोडाल्स का सेंटेंस है, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन टाइप, जितने भी टाइप के सेंटेंसेस हैं उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, आप कैसे चेंज कर पाएंगे। एडवांस इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रूल्स एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिसमें सारा एक्सप्लेन है हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। पीडीएफ में आपको मैंने बता रखा है कि कैसे आपको कौन कौन से रूल अप्लाई करके डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडवांस इंग्लिश का ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखें। Hello, hello. So our topic is narration, as you came from the earlier video and thumbnail and title. Narration, direct and indirect speech. So narration आज का टॉपिक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इंग्लिश ग्रामर का, एडवांस इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो कि मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन करा है नोटबुक के थ्रू। आगे आप वीडियोज में देखते जाएंगे। सो आज का टॉपिक हैंड रिटन भी समझाया गया, जिसमें आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट होते हैं, नरेशन क्या होता है, नरेशन की सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी इसमें, जिसमें कि आपको हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच इन इंग्लिश। सो यू विल गेन दिस वन। सो आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लास 9th एंड 10th का जो है वो नरेशन होगा। यूज़ कैसे स्पोकन में, रिटन में, कमेंट्री करने में, कन्वे करने में, ऑडियंस को जब हम स्टोरी कन्वे करते हैं तो वहाँ जो यूज़ होता है नरेशन का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके लिए जो यूज़फुल है वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टोरी टेलिंग। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में भी के अकॉर्डिंग लिखा रहता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नरेशन के रूल्स, हाउ वी कैन चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, सारा एक्सप्लेन होगा इंग्लिश ग्रामर में, जिसमें कि आपको वेरी यूजफुल है फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड राइटिंग समथिंग। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज है लास्ट ऑफ वीडियो में, है ना, वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। आप सीख जाएंगे इस वीडियो में। देन यू नीड टू कन्वर्ट सम डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट। आगे सेंटेंसेस वगैरह देखेंगे और इसमें सारी चीज़ें देखेंगे। सो एडवांस इंग्लिश का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है मैंने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझाया। आगे चलते हैं। सो व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पहले हमें पता होना चाहिए नरेशन होता क्या। सो नरेशन इज द यूज ऑफ अ रिटन और स्पोकन कमेंट्री टू कन्वे अ स्टोरी to an audience. Narration is conveyed by a narrator, a specific person. नरेटर के द्वारा एक स्टोरी या कोई कमेंट्री या किसी के सेंटेंस को हम बताते हैं तो वो क्या होता है, वो एक नरेटर कन्वे करता है। इट इज़ अ स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफाइड लिटरेरी वॉइस डेवलप्ड बाय क्रिएटर, है ना, जो स्टोरी बना रहा है, जो बता रहा है, उसके द्वारा बनाया गया जो लाइन होगी वो क्या होगा, नरेशन होगा। डिलीवर, हमें इंफॉर्मेशन बतानी हो चाहिए किसी ऑडियंस को, किसी लोगों को, तो क्या यूज़ करते हैं हम, नरेशन का यूज़ करके बताते हैं कि इसने ये चीज़ कहा। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि किसी के तीसरे व्यक्ति को बताना हो या दूसरे ने को बताना हो कि इसने ये कहा या ये जो बात हुई, ये जो घटना हुई, इसको समझाने के लिए। सो पर्टिकुलरली अबाउट द प्लॉट, सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये सारी चीज़ें बताते हैं हम।
सो आपको इसमें वी विल स्टडी इट थ्रू नोटबुक, 3 चार्ट्स के थ्रू कि कैसे डायरेक्ट स्पीच में, मतलब किसी ने कुछ बोला है तो आप बताते हैं तो कैसे बताएंगे, तो स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड रूल विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ कि कैसे रूल्स जो हैं, जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा या टेंस चेंज होगा तो किन रूल्स के साथ चेंज होगा, वो सारी चीज़ें हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए विथ एग्जाम्पल है। सो नरेशन का मतलब समझ लो, व्हाट इज नरेशन। सो नरेशन मीन्स द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड पर्पस ऑफ नरेटिव राइटिंग इज टू टेल स्टोरीज। और राइट लिखते भी हैं तो स्टोरी लिखने के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, नरेशन आना चाहिए, जिसमें कि इन्होंने ये कहा, फिर इन्होंने ये कहा, ये सारी चीज़ें बताते हैं। एनी टाइम यू टेल अ स्टोरी टू अ फ्रेंड और फैमिली, किसी को बताते हैं मेंबर अबाउट एन इवेंट, किसी इवेंट और इंसिडेंट के बारे में हम बताते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। तो इसका नरेशन का यूज करके आप लिखते हैं एंड बोलते हैं। यू इंगेज इन फॉर्म ऑफ अ नेशन नरेशन, और इन एडिशन अ नरेटिव कैन बी फैक्चुअल और फिक्शनल। ये फैक्चुअल भी हो सकता है, किसी ने कुछ सच में कहा हो उसको बता सकते हो, या किसी ने बना के भी लिख सकते हो कि इसने ये कहा। सो हम इसमें ये सारे सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि सी सेज आई एम इल, उसने कहा मैं बीमार हूँ, तो आपको बताना है तो सी सेड दैट सी इज इल, है ना। सो आई विल स्टडी, मैरी सेड, मैरी ने कहा मैं पढ़ूंगी, सो आई विल स्टडी सेड मैरी, मैरी ने कहा। ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको नरेशन क्या होता है क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के थ्रू। और इसमें हम आगे देखेंगे कि हाउ वी विल स्टडी। सो इफ यू आर कंफ्यूज दैट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसे हम वी विल कवर एवरी कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट टेंस एंड जो जो रूल्स है, मोडाल्स को चेंज, मोडाल किस किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन सा किस में, प्रोनाउन नाउन, टेंस कैसे चेंज होगा, एवरी रूल इज एक्सप्लेन्ड विथ एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस, and tips how you will recognize that tense and change into indirect speech, डायरेक्ट से indirect में कैसे चेंज करोगे। सो इन सिंपल वे यू विल लर्न डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन इजी वे में, सिंपल वे में हम पढ़ेंगे, जिसमें एक्सरसाइज भी आपको करने को लास्ट में, जिसके आप तो समझ गया होंगे कि आप डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि नोटबुक के थ्रू अभी हम देखेंगे कि क्या क्या इसके रूल्स हैं, क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, किसने जो कुछ चीज़ कहा फिर उसको हमें किसी को बताना है, नरेट करना है, तो कैसे बताएंगे कि इसने ये कहा, तो फिर वो क्या चेंज हो जाता है, उसका टेंस, उसका सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, या फिर उसका मोडाल्स। सो एक्सरसाइज भी है, लेट्स गो टू नोटबुक एंड व्हाट आर द थिंग्स वी विल सी। सो चार्ट एंड हैंड रिटन नोट्स देखेंगे हम, चार्ट्स जिसके थ्रू जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, दैट का दो दीज हो जाता है, दिस का डे का दैट डे हो जाता है, दोज हो जाता है दीज का दोज। सो ये सारे कन्वर्जन चार्ट्स के थ्रू ये सारी जो दिख रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चेंजेस इन टेंस में और प्रोनाउन में आई का वी हो जाता है, माई का आवर। सो ये सारी चीज़ें हैं। वी आर प्रोवाइडिंग फ्री वैल्यूएबल एंड मोस्ट रिसर्च कंटेंट विद सो मच एफर्ट, हमारी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। सो आप इसको शेयर करें, जिसमें आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीख रहे हैं, एडवांस लेवल की इंग्लिश, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को और हमें फॉलो करें, जिससे कि आपको और ऐसे ऐसे कंटेंट और अच्छे अच्छे इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें, टॉक भी होती है। सो यू कैन बाय बुक थ्रू, जो बुक्स आप खरीदना चाहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सारी जो जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए मैंने अमेजोन का लिंक आपको दे रखा है, आप जाके ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल है बहुत लो कॉस्ट पे, आज की जो नोट्स होंगे नोटबुक के, उसका भी नोट्स आपको लो कॉस्ट पे 20-50-100 रुपये में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और फॉलो अस, लिंक्स ऑफ ऑल आर फॉलो पेजेस, एवरीथिंग इज इन डिस्क्रिप्शन, जाके चेक कर लें। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स का पार्ट 2 में, जिसमें मैंने समझा रखा है क्यों आपको लेना है, कंप्लीट इनरोल करना चाहते हैं इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए। सो स्पोकन का कोर्स के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नरेशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को अब हैंड रिटन नोट्स के थ्रू नरेशन को समझेंगे। आपका स्वागत है इस वीडियो में, नरेशन की इस वीडियो में मैं आपको लगातार नरेशन होता क्या है, नरेशन का क्या क्या चीज़ का यूज़ है। सो नरेशन क्या होता है, नरेशन इज द यूज ऑफ रिटन और स्पोकन कमेंट्री
टू द कन्वे टू अ स्टोरी टू एन ऑडियंस। कुछ बात करी फिर एक स्टोरी बताना चाहा कि इसने ये चीज़ बोला, तो ये स्टोरी हो गई। तो किसी स्टोरी को कन्वे करने के लिए कोई कहानी बताना चाहते हैं आप किसी को ऑडियंस में बताना चाहते हैं, तो उसके लिए नरेशन का यूज़ होता है। रिटन में भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। सो नरेशन, नरेशन होता क्या है, कुछ बात जो किसी ने बोली। तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ये पता होना चाहिए। डायरेक्ट ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आपका ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर। नरेशन क्या होता है, अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, एग्जैक्ट व्हाट स्पीकर सेड, जो स्पीकर ने कहा, जो बोला, जो चीज़ें बोली थी उसने, वही डायरेक्ट स्पीच होता है जो मैंने कहा। जैसे कि राहुल ने कहा राहुल घर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट उसने जो चीज़ कहा और जो बातें कही वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच का होता है व्हेन नरेटर नरेट्स टू डायरेक्ट स्पीच बाय अप्लाइंग चेंजेस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट बाय रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास। और डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आप हम समझेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, नरेशन क्या होता है, फिर उसको चेंज कैसे करते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस चेंज करने होते हैं, फिर उनमें क्या रूल लगता है, ये सारी चीज़ें, सब्जेक्ट कैसे चेंज होते हैं, सारी चीज़ें। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास लगा रहता है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा रहता है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, अंकित सैड आई एम बिजी, इन्वर्टेड कॉमास में है अंकित। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा कि वो जो बोला अंकित ने कि मैं बिजी हूँ, तो वो अंकित के अपने बात थे एग्जैक्ट जो उसने बोला। तो अब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो अंकित सेड दैट ही वॉज बिजी। यहाँ कितनी सारी चेंजेस अप्लाई करके हमने उसके बारे में बताया। तो इनडायरेक्ट में हम इन्वर्टेड कॉमा भी हटा रहे हैं और इसको चेंज कर रहे हैं, अप्लाई करके हम अपने तरीके से बता रहे हैं। डायरेक्ट में जो बोला वो एग्जैक्ट स्पीकर ने जो बोला, इनडायरेक्ट में चेंजेस अप्लाई करके जो हम इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा करके करते हैं। तो शिवम सेड टू मी आई एम बिजी, शिवम ने कहा, शिवम सेड दैट, या सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में। शिवम टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हैं तो हमें यूज़ करना है दैट वर्ड का सबसे पहले। सब्जेक्ट एंड टेंस के फॉर्म चेंज होंगे, हमें इन्वर्टेड कॉमास हटा देना है और कमेंट्री करनी है। ओके, सो हाउ सब्जेक्ट एंड चेंज और टेंस चेंजेस, सब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे, टेंस को कैसे चेंज करेंगे जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे। सरिता सेज आई एम क्वाइट वेल, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जिसने बोला वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सेज जो उसने कहा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड आस्क्ड, सेड आस्क्ड, है ना। तो क्या कहा, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में आई एम क्वाइट वेल, तो ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। जो उसने बोला वो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच वो है जो चीज़ उसने बोली कि आई एम क्वाइट वेल, वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब कुछ स्टेप्स के थ्रू, स्टेप्स और कैसे कन्वर्ट करेंगे चार्ट के थ्रू भी हम देखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास टू दैट वर्ड। तो क्या हमें नॉर्मली सिंपली समझना है कि अगर हमने डायरेक्ट स्पीच में देखा राम सैड इन्वर्टेड कॉमर्स आई एम गुड, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे और दैट लग जाएगा। जैसे एग्जांपल, सरिता टेल दैट शी वॉज क्वाइट वेल, उसका ही सरिता सैड दैट था, यहाँ पे सरिता सेज आई एम क्वाइट वेल, तो इसका क्या हो जाएगा, सरिता टेल्स दैट शी वॉज क्वाइट वेल। टेंस भी चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट भी चेंज होता है, दैट वर्ड यूज होता है, और नेचुरली सब्जेक्ट चेंज हो गई होगा, आपको पता है नेचुरली सब्जेक्ट चेंज होना ही है। सो चेंज ऑफ टेंस, अब टेंस भी चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। एग्जाम्पल, द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग, किसी ने कहा मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ, सो द गर्ल सेड दैट शी रेड इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे ये रीड फॉर्म चेंज होती है। अब इस वाले से ज़्यादा समझ आएगा, दे सेड ही प्ले फुटबॉल, उन्होंने कहा कि वो फुटबॉल खेलता है, तो दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि क्या चीज़ें नरेशन में होती है, कि सब्जेक्ट भी चेंज होता है और टेंस भी चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते समय। सो नरेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th एज वेल। अब द गर्ल आस्क्ड या फिर द गर्ल सैड द टीचर टीच मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब देखो उसका सब्जेक्ट और टेंस चेंज होगा। द गर्ल सैड दैट द टीचर टॉट हर, मी का हर हो जाता है, सब्जेक्ट चेंज आगे देखेंगे हम सारे सब्जेक्ट कैसे कैसे चेंज होते हैं अपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से और जितने भी सब्जेक्ट हैं। दे सेड, अब यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं उनमें आपका क्या होता है, फैक्ट जो होते हैं उनमें
चेंज नहीं होता कुछ। दे सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूर्व में उगता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ डोंट चेंज टेंस, तो यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करते, टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता। आप हमारे टेंस की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझा रखा है। तो टेंस चेंज करने पड़ते हैं आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए, सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। सो यहाँ दे सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे बस इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लिखा और एज इट इज लिख देंगे। जैसे कि माई फादर सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक यूनिवर्सल है। या बाद में ऐसा हो जाएगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं रहेगी, नहीं, वो चेंज नहीं होगा, तो वो वैसा का वैसा रहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वो वैसे ही होगा। माई फादर सैड दैट, और जो उन्होंने कहा एज इट इज, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सैड दैट कर देंगे खाली। अब हमें टेंस टेबल ऑफ कन्वर्जन, टेबल पे चार्ट के थ्रू हम क्या समझेंगे, कन्वर्ट कैसे, कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। सो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, विल जो फ्यूचर होता है वो क्या हो जाएगा, वुड कंडीशनल है, कंडीशनल के लिए यूज होता है, विल वुड हो जाएगा, मे का माइट, कैन का कुड, मस्ट का हैड टू, जैसे शी मस्ट डू समथिंग तो हैड टू डू समथिंग। प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर सिंपल चेंज नहीं होते हैं, इट डोंट चेंज, तो प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल नॉट चेंजेस। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे। पास्ट परफेक्ट रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रहेगा, और विल का क्या हो जाएगा, चेंज होगा जो, तो फ्यूचर टेंस में वुड हो जाएगा खाली। तो ये सब्जेक्ट चेंज पे भी आएंगे, ये थे हमारे टेंस के चेंज। इसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्ट चेंज पे, कि सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आने में। तो सब्जेक्ट का जो चेंज हम करेंगे, आई का क्या हो जाएगा, वी, ही का हिज, है ना, ही का हिज, माई का आवर, शी का हर, यू का योर, दे का देयर, मी का माई सेल्फ, आर का आर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं चार्ट और टेबल के थ्रू समझा रहा हूँ। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज होगा तो सब्जेक्ट कैसे चेंज होंगे, नाउन प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, तो आपको यहाँ पे फिलहाल समझना है सब्जेक्ट। आई है सब्जेक्ट में तो ही शी, वी है तो दे, यू तो ही शी दे, माय तो हिज हर, और आवर का हो जाएगा देयर, और योर का हिज हर और देयर, मी का हिम हर, यूएस अस का देम, यू का हिम हर देम, माइन का हिज हर, आवर्स का देयर्स, तो योर्स का हिज हर्स देयर्स। तो ये चेंजेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने में। अब आपको कुछ टिप्स है, मैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाएंगे आप तो क्या होगा, तो डी टू आई, ये यहाँ पे मेरे पे स्क्रीन नहीं है बट आई एम यूजिंग दिस पेंसिल, यू कैन अंडरस्टैंड इट इज डी। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते समय क्या यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपको टेंस पे देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के, एंड फॉलो द रूल्स, सम रूल्स हैं जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। तो आपको टेंस देखना है, मेनली टेंस पहचान गए तो आप कन्वर्ट कर ही दोगे, प्रेजेंट सिंपल में रखा है पास्ट में कर दोगे, और सब्जेक्ट चेंज कर दोगे। तो ये जो चार्ट है उसके थ्रू आप टेंस को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, देन यू विल कन्वर्ट इजिली डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। सो रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस समझ लें क्या लिखा है। टेंस को आप अगर आप देख लेते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच का तो आप इजिली कर सकते हैं। So you need to just understand, recognize tense. Okay. So now we will see that keep in mind the situation when the words expressing nearness, जब nearness बता रहा है तो वो क्या बता रहा है वो ध्यान में रखें। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, थॉट और स्पीच इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। आपको पहले ही बताया डायरेक्ट स्पीच जो ओरिजिनल फ्रेज है बाय ओरिजिनल स्पीकर वो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। इट इज यूजुअली इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमा मार्क्स, तो कॉमा मार्क्स में जो होता है वो क्या हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट क्या होता है, जो एक्सप्रेस करता है कंटेंट से स्टेटमेंट क्वेश्चंस को इन अदर्स वेदर विदाउट कोटिंग, कोट नहीं करते, एग्जैक्ट वर्ड्स बताता है ऑफ द स्पीकर, जो एग्जैक्ट बताते वो इनडायरेक्ट सेंटेंस हो नहीं होता, जो मतलब विदाउट कोटिंग हम बता देते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स वगैरह जो उन्होंने बोला स्पीकर को। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, रामा सैड हैरी इज एन आइडियल बॉय, तो रामा सेड दैट हैरी वॉज एन आइडियल बॉय, यहाँ चेंजेस करके हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर लिया। सो वी डू नॉट गिव द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट
वी गिव ओनली द सब्सटेंसेस ऑफ व्हाट ही सेड। तो हम एग्जैक्ट वर्ड्स इनडायरेक्ट में नहीं बताते, क्योंकि हम नरेट कर रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं कि इसने ये चीज़ कहा। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि कैसे तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति कुछ नरेट कर रहा, सुना रहा है कि इसने ये कहा। तो इसमें ये चीज़ होती है कि हम एग्जैक्ट तो नहीं, बट सब्सटेंसेस को बता करके, थोड़ा तोड़ मरोड़ करके हम बताते हैं कि इसने ये कहा। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। तो नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच ही ये कहलाता है कि आप किसी की बात बताते हैं दूसरे व्यक्ति की, इसने ये चीज कहा, उसने ये चीज बोला। तो इट इज लाइक दैट। उमा सेड आई लाइक टीचिंग। उमा ने कहा मुझे टीचिंग पसंद है। उमा सेड दैट शी लाइक टीचिंग। सो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा। आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर, माधवी सेड टू मी। माधवी ने मुझसे कहा मैं अपने भाई को लेटर लिख रही हूँ। तो अब मैं बताऊंगा आपको, तो कैसे बताऊंगा? माधवी टोल्ड मी दैट शी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, है ना। आई एम राइटिंग तो शी वॉज राइटिंग। चेंजेस करने हैं टेंस का, जैसा पहले हमने देखा कि किस में कौन सा कन्वर्ट होगा। सो माध और सब्जेक्ट भी चेंज होगा, ठीक है। तो मादी का नाम चेंज हो जाएगा, शी, है ना। यहाँ पे नाम की जगह शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर। तो चेंजेस करके नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आप सबको जो जानना है कि हाउ यू कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम डायरेक्ट सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। आप कैसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करेंगे, और नरेशन को आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश ग्रामर कैसे सीख सकते हैं। सो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखते जाइए आगे। पूरी वीडियो लास्ट तक देखें, जिसमें कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझा रखा है, और इस नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। सो यू नीड टू डू दिस। तो आपको रिपोर्ट को वर्ब जो है वो देखेंगे, और कौन सा चेंज होता है कौन सा नहीं चेंज होता है। तो जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस देखेंगे, और पहले ये देख लो जो चेंज नहीं होता। तो रिपोर्ट इन वर्ब, रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस रिमेन्स अनचेंज। तो जो फ्यूचर और प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, पद्मा सेज आई शॉल गो टू दिल्ली टुमारो। फ्यूचर टेंस पद्मा सेज दैट शी विल गो टू दिल्ली टुमारो। ये वैसा का वैसा रहेगा। सो देयर इज चार्ट, जैसे आप जिससे समझेंगे कि कैसे चेंज करने टेंस को, सब्जेक्ट को, मोडाल्स को, प्रोनाउन को, एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस और मोडाल का चेंज देख लेते हैं, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है। अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में डिड। ओके, सो यू विल गेन लाइक दिस। सो यू नीड टू जस्ट सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड। तो चेंजेस ऑफ टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा वॉज वर। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैज हैव हैड में हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट का कैसे चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कोई, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? वो पास्ट परफेक्ट। डायरेक्ट में कॉन्टिन्यूस में है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन नो चेंज। और फ्यूचर टेंस भी कंडीशनल वुड लग जाएगा खाली। अब देखते हैं मोडाल्स का चेंज, मोडाल वर्ब का चेंज। मोडाल वर्ब का चेंज देखेंगे हम, जिसमें आपको क्या, कैन किस से चेंज हो जाएगा? कुड से, मे माइट से, और शुड हो जाएगा आपका शॉल का, और मस्ट का मस्ट रहेगा, हैड टू का हैज टू, और हैव टू का हैड टू। तो अगर सेंटेंसेस में देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, सो लाइक एक एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ। तो ये सेड की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड मी दैट। तो आपको यहाँ पे एक्टिव रहना है, बी एक्टिव थ्रू होल वीडियो, यू विल लर्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्सन। सो यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट ही कुड मीट मी नाउ होगा नहीं, देन होगा, क्योंकि नाउ चेंज हो जाएगा। सो यू नीड टू बी एक्टिव एंड चेक दैट थिंग। अब बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोनाउंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कौन सा हो जाएगा? प्रोनाउंस देखेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे, चेंज इन नरेशन एंड प्रोनाउंस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, हैंड रिटन मेहनत करके बनाए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जितने लिंक है सब में ट्राई कीजिए, जाके चेक कीजिए। बुक लेना है आपको, बुक ले सकते हैं। आपके लिए इंग्लिश सीखने के लिए बुक्स अवेलेबल है, आपके लिए और अदर वीडियोस हैं। तो इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूवमेंट हम टॉक भी करते रहते हैं, स्पोकन का पूरा कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ के चेक करें। सो प्रोनाउन देखते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे होगा। प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट person are changed into the person of the subject
और रिपोर्टेड स्पीच। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में चेक हो जाएगा आपका प्रोनाउन जो है। So you need to see this. Okay, so you will see that thing that the pronoun of the first person are changed into the person of the subject of reported speech. Pronouns of the second person are changed into the pronouns of the object of the reporting verb. Reporting verb के उसमें चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में अगर आई है तो इनडायरेक्ट में ही, मस्कुलिन में ही हो जाएगा, यू का भी ही हो जाएगा, योर का हिम, मी का हिम, माई का हिज, माई सेल्फ का हिम सेल्फ। सो ये है। और फेमिनिन में सी ही का शी रहेगा, यू का भी, हर हर हर, और हिम सेल्फ का हर सेल्फ। प्लूरल में they them their themselves and their। तो आप इस चार्ट को, इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कन्वर्जन पूरा दिखा रखा है। और वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड पोजीशन, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्या है, इसमें जो दिस का दैट हो जाता है, इसमें जो चेंजेस होंगे, तो चेंजेस कन्वर्जन देख रहे हैं अभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस लिखा है तो इनडायरेक्ट में वो दैट होगा, अगर दीज लिखा है तो दोज होगा इनडायरेक्ट में, और नाउ लिखा है तो देन हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। टाइम और जो पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं वो वर्ड्स कैसे चेंज होंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। सो लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, है ना। तो आपको चेंजेस देखना है। नेक्स्ट डे है तो द नाइट बिफोर हो जाएगा, टुडे तो दैट डे। तो ये सारी चेंजेस आप देख सकते हैं। हैंड रिटन है, काफ़ी मेहनत से लिखा है। लाइक करें, शेयर अपने स्टेटस पे लगाएं, जिससे कि और भी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एडवांस इंग्लिश में आता है और इसमें हमें पता होना चाहिए नरेट करते समय कुछ किसी को बताते हैं तो कैसे चेंजेस होते हैं। अगर टू नाइट है डायरेक्ट स्पीच में तो दैट नाइट हो जाता है ना। अब एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे, सेंटेंसेस टाइप देखेंगे, सारी चीज़ें। तो यस्टरडे क्या हो जाता है, प्रीवियस डे, द डे बिफोर, और टुमारो हो जाता है द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर, और नेक्स्ट वीक का हो जाता है द फॉलोइंग वीक, है ना। थोड़ा मेरे पे वो राइटिंग पैड नहीं है, सो आई एम यूजिंग द माउस लाइक अपॉन ड्राइंग, सो डोंट वरी, इट इज लाइक दिस इज विल वर्क लाइक दिस, सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो जस्ट का क्या हो जाता है देन, और हेयर का देयर, थस का सो। तो ये चेंजेस, कम का गो। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स जो होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, रूल्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस एग्जांपल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू और नाउन प्रोनाउन इज चेंज इनटू टोल्ड। अगर सेड टू है तो नाउन प्रोनाउन जो रिपोर्टिंग वर्ब का होगा वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, सिंपल इतना। जैसे माधवी सेड टू मी आई लव्ड यू, तो यहाँ पे माधवी टोल्ड मी दैट शी हैड लव्ड मी। यहाँ पे टेंस चेंज करा, सब्जेक्ट चेंज करा, ठीक है, और यहाँ पे सैड से क्या कर दिया, टोल्ड। आप देख सकते हैं क्या कर दिया, सैड से टोल्ड। सो यहाँ पे ये कन्वर्जन करना है फर्स्ट आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वगैरह में, ये होता है कन्वर्जन। अदर वर्ब्स लाइक रिप्लाई, आंसर, इन्फॉर्म, स्टेट में बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सैड और टोल्ड। अगर किसी ने रिप्लाई किया है, आंसर किया है, इन्फॉर्म किया है, तो उसकी जगह सैड और टोल्ड की जगह ये यूज हो सकता है। जैसे माई नेम इज मूर्ति, आई टीच इंग्लिश एट कॉलेज, ही सैड, उसने कहा मेरा नाम मूर्ति है और मैं कॉलेज में इंग्लिश तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई दिया, क्या करते हो तुम, तो उसका रिप्लाई। तो ही रिप्लाइड दैट हिज नेम इज मूर्ति एंड ही टॉट इंग्लिश एट कॉलेज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, द सोशल वर्कर सैड। सोशल वर्कर ने कहा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है पॉलिटिक्स में आने का। सो द सोशल वर्कर स्टेटेड, उसने स्टेटमेंट दी, तो उसने स्टेट किया, स्टेटेड दैट ही हैड नो इंटेंशन। देखो आई हैव नो प्रेजेंट, हम यहाँ टेंस चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। आई का क्या हो जाएगा, द सोशल वर्कर ही, है ना, सब्जेक्ट चेंज हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट में था तो पास्ट परफेक्ट में हेड हो जाएगा, हैव का हेड। तो यहाँ पे आप चेंज देख पा रहे होंगे डायरेक्ट, टेंस और सब्जेक्ट कैसे चेंज हो रहा है। आई का ही, है ना, चेंजेस आप रिपोर्टेड स्पीच से देख रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहा है तो कैसे। तो इजली द सोशल वर्कर स्टेटेड दैट ही हैड नो इंटेंशन ऑफ एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, क्योंकि आपको पता है सोशल वर्कर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं आई हैड नो इंटेंशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दैट इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, ये भी एक क्या है, एक वो है तुम्हारा रूल, क्योंकि दैट भी रिपोर्टेड स्पीच में यूज होगा। आई नो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, रामन जी सेड टू मी।
तो सेड टू मी रामन जी, टोल्ड मी दैट है ना, दैट तो यूज होता ही है, दैट वर्ड तो होना ही है। सेड और टोल्ड की जगह हम स्टेटेड, आस्क्ड और रिप्लाइड ये सब यूज करते हैं, बट दैट यूज होगा। जैसे आई नो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, रामन जी said to me, so रामन जी told me या said that है ना, he knew that I was, यहाँ पे देखो that का यूज हो रहा है, I was his best friend. So the words like tense, pronouns and words expressing nearness are changed. nearness जो बताते हैं वो चेंज होते हैं जो वर्ड्स। अब अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड, और आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क, इंक्वायर, डिमांड, वंडर, वांट और नो, क्वेश्चन और इंट्रोगेट। तो ये जो होगा ना सेंटेंसेस रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज हो जाते हैं इनटू, तो उनको कैसे चेंज कर देंगे? इंक्वायरी करी, क्वेश्चन पूछा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो वेयर डू यू वांट टू गो नाउ, ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा तुम कहाँ जाना चाहते हो। यहाँ पे उसने कहा नहीं, पूछा, तो ही आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वांट टू गो। क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आस्क्ड, रिप्लाइड। तो यहाँ पे आपको क्लास 10th की इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर की भी मिल रही है, और जो इंग्लिश स्पोकन और एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, नरेशन मालूम होना चाहिए। तो इसमें आपको यही सारा इजीली वे में हैंड रिटन नोट से, नोटबुक के थ्रू समझाया जा रहा है कि द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी टर्न इनटू अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बन जाना चाहिए इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे देखेंगे हम इस रूल को, सेकंड रूल को एग्जांपल से, दैट डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ लव मैरिज, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ लव मैरिज, मैरिज आई आस्क्ड विजया, उसने उससे पूछा ना, तो अब स्टेटमेंट आई आस्क्ड विजया वेदर, और इफ का यूज हो जाता है, इफ शी हैड एनी आइडिया ऑफ लव मैरिज। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और तुम्हारे जितने भी ये क्वेश्चन पूछते हैं उनमें वेदर और इफ का यूज हो जाता है, और आई आस्क्ड हो जाएगा विजया वेदर शी हैड एनी आइडिया ऑफ लव मैरिज। सो यहाँ पे ये रूल है, और यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सो दैट इज नॉट यूज्ड विथ WH फैमिली, तो दैट वर्ड का कहाँ यूज नहीं होगा? जब WH फैमिली आ जाएगी, हु, हुम, व्हाट, वेयर, विच, वाई। तो हु, एक एग्जांपल से देखेंगे, हु टोल्ड यू अबाउट माई मैरिज, माधवी क्वेश्चन मी, यहाँ पे दैट नहीं है, डायरेक्ट टोल्ड मी है। तो माधवी क्वेश्चन मी व्हेन टोल्ड मी, और हु टोल्ड मी अबाउट हर मैरिज, कि किसने मुझे उसके मैरिज के बारे में बताया। तो यहाँ पे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। सो वेदर, इफ मस्ट बी यूज इन रिपोर्टेड स्पीच, तो वेदर और इफ का यूज होना चाहिए हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वेश्चन वाले में। डू यू लव रीडिंग बुक्स, ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी ना, तो ही आस्क्ड मी वेदर आई लव्ड रीडिंग बुक्स। यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो वर्ड रिलेटिंग टू टेंस, प्रोनाउंस, नियरनेस आर चेंज, ये भी एक रूल है कि अगर जो वर्ड्स नियरनेस, पास की चीजें बताते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे आई एम मैड मैन, आई एम अ मैड मैन, सो ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि एम आई मैड मैन, एम आई अ मैड मैन। तो ही क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन करा ना, तो ही क्वेश्चन वेदर ही वॉज अ मैड मैन, तो वेदर वर्ड का यूज करेंगे। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। imperative sentences in reported speech, तो imperative sentence है a sentence that express command। imperative sentence क्या होते हैं पहले वो समझ लो, फिर वो डायरेक्ट अगर है स्पीच में, इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे। तो imperative में अगर a sentence that expresses a command or request or interact or suggestion is called an imperative sentences। imperative sentences वो होते हैं जो कमांड, रिक्वेस्ट और वो सब देते हैं, सजेशन। तो वो सेंटेंस है अगर डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा? रूल फॉर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब हम देखेंगे कैसे आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होगा, सजेशन दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। तो फीलिंग हो रही है वहां पे, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू अ वर्ब इंडिकेटिंग कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो आइडिया और फीलिंग को बोल देंगे हम, कि जैसे वहां पे वो कमांड दे रहे हैं तो बोल देंगे ही कमांडेड। सो रिलेटेड वर्ब बोल देते हैं कमांड, ऑर्डर, टेल, रिक्वेस्ट, बैग, आस्क, इम्प्लोर, इंट्रेट, डिजायर, सोलिसिट। तो द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू इन्फिनेटिव, और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है इन्फिनेटिव में चेंज हो जाता है। कैन यू टीच मी इंग्लिश, पद्मा सेड टू मी, उसने, पद्मा ने कहा क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। हाँ, वो कर क्या रही है, फीलिंग किस चीज की आ रही है, रिक्वेस्ट की। सो पद्मा रिक्वेस्टेड मी टू टीच हर इंग्लिश।
सेंटेंसेस के एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा होगा इजीली, और आप सब सीख रहे होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेगेटिव कमांड है अगर एडवाइस है तो वो कैसे एक्सप्रेस करा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच यूजिंग करके हम इन्फिनेटिव का। सो डोंट प्ले विथ फायर ही सेड टू मी, यहाँ पे वो एडवाइस दे रहा है ना कि आग से मत खेलो, सो ही एडवाइस वो क्या दे रहा है यहाँ पे, फीलिंग आ रही है एडवाइस की, तो एडवाइस मीन नॉट टू प्ले विथ फायर। द टेंस एंड प्रोनाउन मस्ट बी चेंज, तो टेंस और प्रोनाउन हमेशा चेंज होना चाहिए इंपेरेटिव सेंटेंस में। प्रोनाउन जैसे जो नाउन की जगह पे यूज होता है ही शी इट आई यू देवी, और वो और टेंस हमेशा चेंज होना चाहिए। सेंटेंसेस विथ लेट कैन बी टर्न इनटू रिपोर्टेड स्पीच इन देयर थ्री मेथड, तो जो लेट के साथ है वो चेंज, जैसे लेट अस सेट अप अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माय फ्रेंड सेड टू मी, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं सजेस्ट, तो माय फ्रेंड सेड और सजेस्टेड सेटिंग अप अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पे हम जीरेंड लगा देते हैं, सेटिंग कर दिया आईएनजी लगा दिया, जीरेंड मतलब होता है आईएनजी लगाना वर्ब के साथ, तो जो सजेशन दे रहा जो पर्पस है उसके साथ जीरेंड लगा देंगे, ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये रूल है। और ये एग्जाम्पल, क्योंकि ये एग्जाम्पल से आपको पता लग जाएगा जल्दी। My friend suggested setting up a small scale industry. My friend suggested that we should set up a small scale industry. तो एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आप खुद ट्राई करेंगे सेंटेंसेस को, और एग्जाम्पल्स में जैसे कैन यू एक्सप्लेन द वर्ड टू मी, कि आप मुझे ये वर्ड समझा सकते हैं, ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा ना ये चीज, ही रिक्वेस्टेड मी टू एक्सप्लेन द वर्ड टू हिम। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे सब्जेक्ट चेंज करा हमने, टेंस चेंज करा। डायरेक्ट में अगर कि प्लीज टीच मी हाउ टू यूज कैलकुलेटर आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि प्लीज मुझे कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं ये बता दो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सो रिक्वेस्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही रिक्वेस्टेड हिम टू टीच मी हाउ टू यूज कैलकुलेटर, सो कैलकुलेटर यूज करने को बता दो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग सच यूजलेस बुक्स, तो यहाँ पे सच यूजलेस बुक्स पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करो। माय फादर ने क्या करा यहाँ पे ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ऑर्डर करना फीलिंग दे रहे हैं तो ऑर्डर करने की, तो मी टू वेस्ट नॉट टाइम इन द रीडिंग सच यूजलेस बुक्स, सो डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ कुमारी सेड टू मी, कुमारी ने उससे कहा कि अपने हेल्थ, सो कुमारी यहाँ एडवाइस दे रही है, कुमारी एडवाइस मी नॉट टू नेग्लेक्ट माई हेल्थ, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। अगर अब एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट होंगे। एक्सक्लेमेटरी पहले समझ लो होता क्या, सो एक्सक्लेमेटरी सडन फीलिंग होती है कुछ अचानक से, और वाओ व्हाट अ ब्यूटी, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा रहता है, और एक्सक्लेमेशन मतलब सडन फीलिंग वाले सेंटेंसेस, तो वो कैसे चेंज होंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे चेंज हो, ऑप्टेटिव क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश, प्रोबेबिलिटी और सपोजिशन, कुछ सपोज करते हो, कुछ आप प्रोबेबिलिटी बताते हो, विश करते हो, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो कैसे चेंज होंगे आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सो द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू द फॉलोइंग मैनर, तो कैसे चेंज होगा वो देखते हैं इस मैनर में। एक्सक्लेम विथ, अब जो एक्सक्लेम कर रहा है ना तो एक्सक्लेम वर्ड का यूज करेंगे, फिर जो फीलिंग उसने एक्सक्लेम की, फियर, एंगर, जॉय, सोरो, वंडर, सरप्राइज, पेन, अपलॉड, रिग्रेट, कर्स, क्राई आउट, जो भी फीलिंग वो लिख देंगे, देन उसका जो सेंटेंस है वो लिख देंगे। सो रिपोर्टिंग वर्ब इन ऑप्टेटिव सेंटेंस में बी चेंज लाइक दिस, जैसे कि ऐसे चेंज हो सकते हैं, विश, प्रे, लॉ, है ना, जो करा उसने, सो दैट इज यूज, दैट भी यूज होता है रिपोर्टेड स्पीच में, ये रूल थे। अब एग्जाम्पल भी देखेंगे, और इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी लाइक हुर्रे, ब्रावो, ये सब आपको पता ही है एक्सक्लेमेशन में होते हैं जो अचानक से फीलिंग आती है, हुर्रे, ब्रावो, तो ये भी आपके एडवर्ब्स के द्वारा यूज होंगे। सो फॉर सैल्यूटेशन, अगर सैल्यूटेशन देते हैं, आप किसी को ग्रीट करते हैं विश और गुड मॉर्निंग वगैरह करके, तो गुड लक वो कैसे चेंज होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सो डायरेक्ट स्पीच में है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल माधवी इज आई सेड, तो ये इनडायरेक्ट में क्या होगा, आई एक्सक्लेम, मैंने एक्सक्लेम किया ना, आई एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, विथ लगा देंगे, और जिस चीज जिस फीलिंग के साथ करा उसने तो वंडर, तो दैट माधवी इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सो ये आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा, जस्ट इट इज यूज्ड इन एग्जांपल, डोंट टेक इट सीरियसली। सो व्हाट अ ग्रेट फूल आई एम टू बिलीव इन हर वर्ड्स, तो मैं क्या पागल था उनके वर्ड्स में बिलीव करने का, तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है आई एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, तो रिग्रेट करते हुए वो एक्सप्लेन कर रहा है कि आप फीलिंग देख पा रहे हैं ना, कि आई एक्सक्लेम विथ रिग्रेट दैट आई वाज इंडीड अ ग्रेट फूल टू बिलीव हर वर्ड्स। सो दिस इज द काइंड, यू कैन चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, और नरेशन आपको आ जाएगी।
So how graceful Madhvi smiled and I looked at me. I said to myself, मैंने अपने आप से ही कहा कि कैसे देखा, तो I exclaimed with happiness, तो खुश होके उसने कहा, and smiled and looked at me very gracefully, तो यहाँ पे वो gracefully look करके, तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड हाउ यू विल चेंज। आपको मैंने टेंस का चार्ट दे दिया कि प्रेजेंट से पास्ट में हो जाएगा, पास्ट वाला पास्ट कंटिन्यूस वाला पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, कैसे चेंजेस होंगे, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, आई का ही है ना, यू का योर, हिम हिज है ना। तो आप सारे चेंजेस देख करके अब आपको एक्सरसाइज करनी है, कन्वर्ट करने हैं, यू हैव टू डू। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको लास्ट में कमेंट में जा करके आप इसके डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको रूल्स और सारे चेंज चार्ट के थ्रू आपको समझ आ गया होगा, और इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे होते हैं, और इसमें आपको कन्वर्ट करने सेंटेंस ईजिली। आपको प्रोनाउन देखना है, आपको फीलिंग है तो फीलिंग वाला देखना है, क्वेश्चन वाला पूछ रहा है तो आस्क्ड रिप्लाइड कर देंगे खाली, और टेंस चेंज कर देंगे, ईजिली आपका हो जाएगा। So you need to change that. So you will focus upon this, that how you can change these things. So your temperature is all right, I said to the boy. मैंने बॉय से कहा क्या तुम्हारा, यहाँ पे कहा है उसने नहीं, तो जब चेंज करेंगे तो he asked या I asked the boy that his temperature is all right। तो ऐसे आप कन्वर्ट करके ये सारे आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक्सरसाइज, और उसकी पीडीएफ का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ही सेड टू चाइल्ड दैट व्हाई आर यू क्राइंग, है ना। इसमें आप सारे सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करें और इसको आप क्या करें, कमेंट करें, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि प्लीज लेंड मी योर पेन, ही सेड टू मी। उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट करा तो ही रिक्वेस्टेड, आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं। So thank you so much. I hope that you will complete this sentence. Easy sentences एक्सरसाइज है, ये आपको करना है। कमेंट बॉक्स में ये जो 6-7 मैंने हाथों से लिख के मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश की है, हैंड रिटन से जल्दी समझ आएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस रिलेटेड टू लर्निंग इंग्लिश। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी मेहनत से एक वीडियो बनती है। आप बैकग्राउंड साउंड भी सुन पा रहे होंगे, इसमें बहुत दिक्कत आती है, और आपको हमें सब्सक्राइब करना, और जितने लिंक है डिस्क्रिप्शन में सब पे विजिट करें, बुक खरीद लें, जो बुक आपकी यूज़फुल होगी इंग्लिश लर्निंग में। अभी लॉकडाउन में आप पढ़ सकते हैं वो सारी बुक्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि हमें किताबें पढ़नी चाहिए। और इसका हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है, वो भी ले सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से विजिट करके। बुक्स टू रीड फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लिंक इन बायो, जाके विजिट करें सारे लिंक्स को। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस सब का भी लिंक आपको मिल जाएगा। और रैपिडेक्स इंग्लिश जो बुक है, जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसमें अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं उस बुक से सीख सकते हैं, और इस बुक को डाउनलोड कर लें, रैपिडेक्स इंग्लिश लर्निंग बुक्स ले लें, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में, सारे विजिट करें। थैंक यू सो मच। ये थी वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे। सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर सच रिलेटेड वीडियोस लर्निंग इंग्लिश। नोट्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बुक्स टू रीड लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, रैपिडेक्स इंग्लिश लर्निंग बुक्स भी है, लिंक भी है, सारे कंप्लीट नोट्स एंड नरेशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो सारे आप सब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यू विल again complete video related to more such English learning videos, English improvement, English कैसे सीखें, सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का कंप्लीट वीडियो था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक्स पे विजिट करें। इस नोट्स को आप 20 रुपीज़ में ले सकते हैं, जो कि आपके इंस्टा जो लिंक पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर वीडियो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।